मित्रों, आज हम राशियों के गुण स्वभाव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड 360 डिग्री का होता है, राशियां 12 होती है। अतः अगर हम 360 डिग्री को 12 से भाग देते हैं तो एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। इसे हम एक चार्ट से समझ सकते हैं। जैसे मेष राशि 0 से 30 डिग्री, वृषभ राशि 30 से 60 डिग्री, मिथुन राशि 60 से 90 डिग्री, कर्क राशि 90 से 120 डिग्री, सिंह राशि 120 से 150 डिग्री, कन्या राशि 150 से 180 डिग्री, तुला राशि 180 से 200 डिग्री 210 डिग्री, वृश्चिक राशि 210 से 240 डिग्री, धनु राशि 240 से 270 डिग्री, मकर राशि 270 से 300 डिग्री, कुंभ राशि 300 से 330 डिग्री और मीन राशि 330 से 360 डिग्री। इस तरह पूरा ब्रह्मांड हो गया। अब राशियों के विषय में महर्षि पराशर ने अपने होरा शास्त्र में लिखा है, विस्तृत चर्चा किया है। श्लोक संख्या 2 से लेकर के श्लोक संख्या 6 से लेकर 30 तक राशियों का ही विवरण दिया है। राशियों के विषय में बृहद पराशर होरा शास्त्रानुसार चर स्त्रीर द्विस्वभावा क्रूरा क्रूरोस नरस्त्रियो पितरा नित धात्वय च अस्मेलिकास्य त्रिक्रियादया, अर्थात मेष कर्क तुला मकर चर राशि है, वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ स्थिर राशि है, मिथुन कन्या धनु और मीन द्विस्वभाव राशि है। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मुहूर्त हम निकालते हैं, मुहूर्त का लग्न निकालने के लिए स्थिर कार्य, जैसे विवाह संबंधी कार्य के लिए हमें स्थिर राशि का लग्न चाहिए। और दूसरी तरफ अगर वाहन खरीदना है या ट्रांसपोर्ट संबंधी मुहूर्त कोई पूछ रहा है तो उसमें हमें चर राशियों का चुनाव लग्न में करना चाहिए और द्विस्वभाव राशियां दोनों में चल जाती हैं। इस तरह से राशियों के बारे में विस्तृत चर्चा है। जैसे राशियों के तत्व 3 तरह के, जैसे 4 तरह के अग्नि तत्व राशियां मेष सिंह और धनु, जिसको हम 1 5 9 से संबोधित करते हैं। पृथ्वी तत्व राशियां वृष कन्या और मकर 2 6 10 से करते हैं। वायु तत्व राशियां जिसमें मिथुन तुला और कुंभ, जिनको 3 7 11 के नाम से जानते हैं। जल तत्व राशियां कर्क वृश्चिक मीन 4 8 12 हुई। उसी तरह राशियों के दोष भी होते हैं, जो दोष के कारक हैं। पित्त दोष कारक यानी एसिडिटी के लिए 1 5 9, वात दोष यानी गैस्ट्रिक के लिए 2 6 10 राशियां। त्रिदोष, तीनों तरह के दोष के लिए 3 7 11 और कफ दोष के लिए 4 8 12 राशियां, यानी 4 8 12 का मतलब कर्क वृश्चिक और मीन। ग्रहों की जातियां, इसी तरह से पराशर जी ने ग्रहों की जातियां भी निर्धारित की है। क्षत्रिय राशियों में मेष सिंह धनु यानी 1 5 9, वैश्य राशियों में वृष कन्या और मकर, जिनको 2 6 10 बोलते हैं। शूद्र राशियां मिथुन तुला और कुंभ, जिनको 3 7 11 से भी समझ सकते हैं। ब्राह्मण राशियां कर्क वृश्चिक और मीन, जिनको 4 8 12 के नाम से जाते हैं। अब ग्रहों की दिशाएं, 1 5 9 पूर्व दिशा की द्योतक है, 2 6 10 दक्षिण दिशा की है, 3 7 11 पश्चिम दिशा की, 4 8 12 जो है उत्तर दिशा की द्योतक है। चर स्थिर द्विस्वभाव राशियां, जैसा हम अभी बताए
चर राशियां 1, 4, 7, 10 यानी 1, 4, 7, 10 यानी मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर राशियां 2, 5, 8, 11। द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9, 12। अब उदय होने के आधार पर भी राशियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। शीर्षोदय जो सिर के साथ उदय होती है 3, 5, 6, 7, 8, 11 यानी 3 माने मिथुन, 5 माने सिंह, 6 माने कन्या, 7 माने तुला, 8 माने वृश्चिक, 11 माने कुंभ। पृष्ठोदय राशियां जो बैक साइड पृष्ठ की तरफ से उदय होती है 1, 2, 4, 9, 10। एक मतलब मेष, वृष, कर्क और धनु और मकर। उभयोदय जो दोनों तरफ से उदय होती रहती हैं उनको मीन राशि यानी 12वीं राशि होती है। अब राशियों की प्रकृति निरंकुश और सत्ताधारी। कुछ राशियों वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति निरंकुश और सत्ताधारी होते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 6, 7 यानी मेष, वृष, मिथुन, कन्या और तुला। और दार्शनिक और लोकाचारी काफी इन राशियों के व्यक्ति दार्शनिक और लोकाचारी होते हैं, जैसे कर्क, सिंह, धनु और मीन। और निश्चयात्मक और ओजस्वी ये वृश्चिक राशि वाले होते हैं। आलसी और कर्मठ 10 और 11 यानी मकर और कुंभ राशियों के स्वामी। अब दिवा बलि, कुछ राशि दिन को बलि होती है और कुछ राशि रात्रि को बलि होती है, जैसे 5, 6, 7, 8, 11, 12 यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन ये दिवा बलि राशियां हैं। और रात्रि बलि राशियां 1, 2, 3, 4, 9, 10 होती है, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर। अच्छा, इसमें उनकी राशियों की सौम्यता और क्रूरता पर भी डिवीजन है। क्रूर राशियां जो विषम संख्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। और सौम्य राशियां यानी सम राशियां होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इनको सम राशियों को स्त्री राशि भी बोलते हैं, विषम राशियों को पुरुष राशि भी बोलते हैं। तो सौम्य राशि में जैसे वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। इसी तरह से राशियों के रंग, मेष राशि का रंग लाल है, मिथुन का हरा है, कर्क का गुलाबी है, सिंह राशि का श्वेताभ है, कन्या राशि का रंग बिरंगा है, तुला का काला है, वृश्चिक का केसरी है, धनु का सुनहरा है, मकर का विविध रंग और कुंभ का भूरा, जबकि मीन राशि का सफेद है। अब राशियों के बारे में मैं कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। मेष राशि का स्वामी मंगल है और यह सबसे बली राशि होती है। वृषभ राशि स्वामी शुक्र होता है और मिथुन राशि इसका स्वामी बुध है और कर्क राशि स्वामी चंद्रमा है और सिंह राशि स्वामी सूर्य है, कन्या राशि स्वामी बुध है और तुला राशि स्वामी शुक्र है, वृश्चिक राशि स्वामी मंगल है और धनु राशि स्वामी बृहस्पति है, मकर राशि स्वामी शनि देव है और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है। मीन राशि के फिर
पुनः बृहस्पति देव हैं। तो इस तरह राशियों के गुण धर्म, इनके स्वभाव इसी तरह के होते हैं। और मेष राशि के व्यक्ति ज्यादातर घास के मैदान, पानी के पास, वन में, इनको पर्वताचारी बोलते हैं। वृषभ राशि जिसका स्वामी बैल है, जिसका सिंबल बैल है, मेष राशि का भेड़ा है। हरियाली खेतों में, गौशाला और वनों में इनको ग्रामाचारी कहते हैं। ये ग्रामों में और गौशालों में रहते हैं। मिथुन राशि दो युवा कस्बों में, छोटे शहरों में, कला केंद्रों में, संगीतशाला में, नृत्यशाला में, आराम गृह में रहते हैं। इनको ग्रामचारी राशियां कहते हैं। कर्क राशि, कर्क का सिंबल है केकड़ा। यह जल में, वन में रहता है। इसे वनचारी राशि कहते हैं। सिंह राशि, इसका सिंबल सिंह है। पर्वत में, गुफाओं में, वनों में रहने वाले होते हैं। इनको वनचारी कहते हैं। कन्या राशि, कुंवारी कन्या, अन्न वाली भूमि के निकट, पानी के निकट, विलास कक्षों में, दुकान के निकट, इनको पर्वताचारी कहते हैं। तुला राशि, बाजारों में, व्यापार स्थल में, दुकानों में, और इनका सिंबल तुला है, तराजू। ये भूमिचारी राशियां हैं। वृश्चिक राशि, छेद वाले स्थानों में, कोठरियों में, बिल में, जलीय स्थानों के निकट, गुफाओं में रहते हैं। इनको भूचारी या भूमिचारी राशियां कहते हैं। धनु राशि, हाथ में धनुष लिए हुए सिंबल है। हाथियों और घोड़ों के स्थान पर, राजाओं के निवास पर, सैनिक छावनी में इन्हें भूचारी या भूमिचारी कहते हैं, राशि कहते हैं। मकर राशि, मकर राशि वन, नदियों, जलपूर्ण स्थान में, दलदल और कीचड़ में रहते हैं। इन्हें भूमिचारी या भूचारी कहते हैं। कुंभ राशि, घड़ा लिए हुए स्त्री, पानी, पानी, कुंभारों के स्थान, मिट्टी के स्थान, जलचारी इत्यादि। मीन राशि, गहरी गुफाओं, इसमें दो मछलियां हैं, इनका सिंबल, जल स्थान, मंदिरों में, ये जलचारी राशियां हैं। इस तरह से राशियों का विवरण हुआ। ये राशियों का विवरण इसलिए हम बता रहे हैं कि जब हम कोई राशिफल या कुछ डिटेल बताने लगते हैं, कुंडली विवेचन करने लगते हैं, तो व्यक्ति की राशि कौन सी है, लग्न कौन सा राशि का है, उसके हिसाब से उसके स्वभाव को का आकलन किया जाता है। इसलिए राशियों के गुण स्वभाव को बताया जाता है। जैसे कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति, वात दोष प्रकृति, त्रिदोष, कफ दोष के व्यक्तियों में उस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। इसलिए राशियों का वर्गीकरण महर्षि पराशर ने किया है। और ये तो मुख्य बेसिक चीज है ज्योतिष का, जिसे हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि जब हम कुंडली विवेचन करके फल कथन करने लगेंगे तो ये सब बीच बीच में आती रहेगी। और जब हम इसका विवेचन करने लगेंगे तो आप प्रश्न करेंगे कि भूचारी क्या है, या क्षत्रिय राशि क्या है, इस तरह से, या पृष्ठोदय राशि कौन सी है। इसलिए यह बताना आवश्यक है। बेसिक और आधार चीजों को बताने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।